अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, शायद पिछले बुध ही को या दरमियान में किसी दिन को आप उन तमाम हजरात का जो दर्स हदीस में आते हैं याद कर करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आपके रोजे पर सलाम पहुंचाया है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने नबी की गुलामी दे दी। दुनिया में इससे बड़ा कोई फख्र नहीं है, इससे बड़ा कमाल नहीं है, इससे बड़ी सआदत नहीं है, इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं है कि कयामत के मैदान में ये आवाज दी जाएगी कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम और आपके मानने वाले कहाँ हैं। हम गरीबों का, हम फकीरों का, हम बेबसों का, हम बेकसों का नाम भी आका की गुलामी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जरूर दिलवाएगा। मैंने जो रिवायत पढ़ी है सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने बड़ी खुशखबरी दी। आपकी जुबान मुबारक से प्यारा जुमला निकला। आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी उम्मत तमाम के तमाम जन्नत में दाखिल होगी। मेरा आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। आगे आपने इरशाद फरमाया मगर वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसने मेरा इनकार कर दिया, जिसने मेरा इनकार कर दिया। सहाबा ने पूछा वमन अबा, आपका इनकार करने वाला कौन? अल्लाह के प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी, जिसने मेरी बात, मेरा कहा माना, जिसने मेरी इताअत की, दखलल जन्नह। पहला जुमला बड़ा खुश कर देने वाला और दूसरा जुमला मुझको और आपको अपनी जिंदगी के बारे में रिमाइंड कराने वाला, फिक्र में डालने वाला। फरमाया मन अताअनी, जिसने मेरी इताअत की, मेरा कहा माना, मेरी बात को मान लिया, तस्लीम कर लिया, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी, आपने आगे इरशाद फरमाया और जिसने मेरी इताअत नहीं की, मेरे हुक्मों से मुंह चुराया, रूगर्दानी की, पीठ दिखाई, वमन असानी फ़क़द अबा। मैंने कहीं हदीस में इसका खुलासा तो नहीं पढ़ा, लेकिन रहमत वाले नबी का जुमला देखो। आप ये भी इरशाद फरमा सकते थे जिसने मेरा कहा माना दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन अबा, और जिसने मेरा कहा न माना, मेरी इताअत न की, दखलन नार। आप ये कह सकते थे। आपके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कुरान में आई है
उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह जो मेरी बात माने तो उसे माफ फरमा दे, और जो मेरा कहा न माने अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला माफ करने वाला है। अल्लाह, वो दुआ मुझे याद आ रही है। वहीद क़ाल इब्राहीम रब्बी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से यूं कहा, ये गालिबन 12वें-13वें पारे में, कि अल्लाह जिसने मेरी बात मानी अताअनी, तो उसको वो जन्नत में दाखिल हो, उसे तू माफ कर दे, और जो मेरा इनकार करे अल्लाह तू बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यहाँ भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं फरमा रहे हैं, वमन अताअनी, जिसने मेरी बात मानी दखल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। और आगे आपने इरशाद फरमाया, वमन असानी, और जिसने मेरा कहा न माना, मेरी इताअत न की, मेरी बात न मानी, फकद अबा, उसने इनकार कर दिया। रहमत वाले नबी की ये शान है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, एक बाप अपनी औलाद से और एक माँ अपने लख्त जिगर से क्या मोहब्बत करेगी, इससे करोड़ करोड़ गुना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों से मोहब्बत की है। खैर, बगैर मांगे ऐसी गोद अल्लाह ने दे दी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ी, वो माँ की गोद थी। वरना हमारे सामने है, अहादीस में मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह मोहम्मद का उम्मती बना दे। नबी है, नबी उम्मती होने की दुआ कर रहे हैं। सोचो जरा, नबूवत का दर्जा बहुत ऊंचा, और उसमें भी मूसा अलैहिस्सलाम कैसे नबी, 4 बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर दुनिया में आए, 4। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 अजमत वाले जलीलुल कद्र नबियों में के एक नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मेरे अल्लाह मुझे नबी का गुलाम बना दे। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत उतारी कि मूसा ये नबूवत दी है, बस उसको मान लो। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। सोचो कैसे नबी ईसा अलैहिस्सलाम के मादर जाद कोड़ी उसको हाथ लगाते तो आपको अच्छा हो जाता। मादर जाद नाबीना, आंखों से जिसको नजर ना आता हो, अल्लाह के हुक्म से हाथ फिराते, अल्लाह उसको आंखों की रोशनी दे देता। कब्र पर खड़े हो जाते, यूं कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो तो मुर्दा कब्र से जिंदा हो जाता था। ऐसे नबी अल्लाह से यूं दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मुझे आना है, मुझे दोबारा ऐसे नबी की उम्मत में आना है जो आखिरी नबी हैं, नबियों के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं, सारे जहां के सरताज हैं। तो अल्लाह ताला ने आसमान में उठाया। कयामत से पहले अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरक़ी मीनारे पर अल्लाह उतारेंगे। गालिबन असर की नमाज का वक्त होगा। कौन सी नमाज? असर की। तकबीर हो चुकी होगी, तकबीर कही जा चुकी होगी। लोग देखेंगे आसमान से कोई उतर रहा है, रोक दिया जाएगा, नीचे आएंगे, पता चलेगा ये तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, नबी के गुलाम इमाम महदी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर यूं कहेंगे कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, हम तो नबी के उम्मती हैं, आप नमाज पढ़ाओ, आप इमाम बन जाओ। तो ईसा अलैहिस्सलाम यूं कहेंगे कि मैं नबी नहीं, मैं तो नबी का गुलाम नाम कराया। अब मेरी नबूवत खत्म, अब मेरी गुलामी चलेगी। जमीन पर आने के बाद मेरा हर अमल और हर कदम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे रहे। सोचो जरा, अपने बारे में सोचो।
ये ऐसे ही दुनिया में है। ये जो आवाजें लग रही है मेरे आका के नाम की जगह जगह ऐसे ही नहीं लग रही है। ये आसमानों पर धूम मच रही है मेरे नबी के नाम। बाहर फिर इमाम महदी आगे बढ़ेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम मुसल्ली और नमाजी मुक्तदी बनेंगे। नबी इमाम होता है हर जमाने में, याद रखना। जब जब भी नबी आए हैं नबी इमाम बना है और इनके मानने वाले मुक्तदी बने हैं। आज अल्लाह वो दिन दिखा रहा है, जमाने के नबी मुक्तदी बन रहे हैं और नबी का गुलाम इमाम बन रहा है। हम अपने हजरत के साथ इसलिए सुना रहा हूं, अल्लाह मदीने की हाजिरी और मदीने का अदब नसीब फरमा। हाजिरी तो मिल जाती है लेकिन वहां का अदब बहुत भारी मसला है, बहुत भारी मसला है। रोजे के करीब या थोड़े फासले पर जब आदमी को इतना सुकून मिलता है जैसे रहमत की छांव में आदमी आ गया, चारों तरफ से रहमत के बादल ढांप लिए हुए हो, ऐसा महसूस होता हो। तो मैं सोच रहा था जब आप रोजे में आराम कर रहे हैं, आपके पड़ोस में इसी रहमत और सुकून और तमानियत और इतना इतना आरामदेह जब मंजर नजर आता है, तो अगर कयामत के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काली कमली में जगह दे देंगे तो कितना सुकून मिल जाएगा, कितना सुकून मिल जाएगा। लेकिन शर्त है मेरे भाई, शर्त है, वमन अताअनी, जिसने मेरे नबी का कहा माना। क्या हमने और आपने और मैंने और आपने और अपने घर वालों ने मेरे नबी का कहा माना है? मेरे नबी ने फरमाया नमाज का फर्ज होना अल्लाह का हुक्म है। मेरे घर वाले मानते हैं, आपके घर वाले मानते हैं? फैसला करना है मुझको आपको, बगैर मांगे ऐसे नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमा दी। बहरहाल उस नबी के हम पर हक है, हक है हम पर। सुबह से शाम हो जावे, शाम से रात हो जावे, 100 मर्तबा दुरूद पाक हम न पढ़े तो हमने क्या हक अदा किया है नबी? सोचो जरा। आप तो इशाद फरमाते हैं कयामत में सबसे ज्यादा करीब मुझसे वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाला हो। हमको तो भूल से भी दुरूद पाक याद नहीं आता। बहरहाल उस नबी के 4 बड़े हक उलमा ने लिखे हैं। कितने भाई? 4। पहला हक, उस नबी की रिसालत को मानना। अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। 2 बात माननी पड़ेगी। कितनी बातें? 2 बात। अल्लाह के सच्चे नबी और आखिरी नबी, आपकी रिसालत का मानना। जैसे अल्लाह को अल्लाह मानना, माबूद मानना, इबादत के लायक मानना, परस्तिश और पूजा पाठ के लायक, माथा टेकने के लायक जैसे अल्लाह की जात ही है, ऐसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह और आखिरी नबी। ये ईमान लाना जरूरी है। अब पहली बात अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो अल्लाह पर भी ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर भी ईमान लाओ। एक आदमी जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते पढ़ते कब्र में पहुंच जावे, इसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों? कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करे नहीं होगा, कलमा अधूरा है, उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल पहला हक ये है। अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको दीन हक की गवाही देने वाला, दीन हक। आज मुसलमान अपने मजहब के बारे में डामाडोल हो गया है, अपने मजहब के बारे में।
बाजे बिरादरान वतन के जुमलों पर आज का मुसलमान कहता है कि तमें हमें बराबर चाहिए। अल्लाह की कसम ईमान का खतरा है, याद रखना। आग और पानी जैसे बराबर नहीं हो सकता, जमीन और आसमान दोनों बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता, इस्लाम और गैर इस्लाम कभी बराबर नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे बहाव में बह जाते हैं। तमें आपने बराबर सुना, तुम्हारो धर्म मारो धर्म आपने बराबर ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है। गंदगी और पाकी जैसे बराबर नहीं हो सकती। इस्लाम के अलावा सारे मजहब गंदगी वाले हैं, याद रखना, सरासर गंदगी वाले हैं। और इस्लाम पाकीज़गी वाला मजहब है और सरासर गंदगी वाला मजहब है। और एक बहुत सारे ऐसे जुमले मुसलमान, चूंकि अभी इस्लाम समझा नहीं है, माँ की गोद में मिल गया इसलिए पता नहीं है कि मुसलमान है। चलो कह दो कि तमें आपने तो बराबर से तुम्हारा ने हमारा मजहब में वधारे फर्क नहीं, यूं कहते हैं। जमीन आजाद रखना। इस्लाम के अलावा सारे मजहब जहन्नम में ले जाने वाला और इस्लाम को जन्नत में ले जाने वाला। इस्लाम अल्लाह के अर्श का साया दिलाने वाला और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत दिलाने वाला और मेरे आका के मुबारक नूरानी हाथ से जाम पिलाने वाला, ये सरासर ये इस्लाम मजहब। जरा कहते हैं थोड़ा बहुत फर्क से बचा रहे, फर्क नहीं। हमारे बहुत नौजवान आलिम दीन इस वक्त अमेरिका शिकागो के अंदर, इनके वालिद साहब नाभेल के अंदर बड़े उस्ताद रह चुके हैं, हजरत मौलाना यासिर नदीम अल-वाजिदी करके। क्या इस्लाम के अलावा मजहब को ललकारते हैं, अमेरिका में ललकारते हैं। कई मरतबा वीडियो देखना उनकी, ईसाई क्रिश्चियन जो लोग हैं वो अपने, चूंकि वहां आजादी है, हर मजहब वाला अपने मजहब की एडवर्टाइज, इशाअत और तबलीग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अमेरिका में कोई खुलेआम आजादी है, आप अपना मजहब पेश करो, जिसको दिल में आएगा एक्सेप्ट करेगा, तस्लीम करेगा, मानेगा। तो एक ईसाई अपनी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरने वाली किताब जो अब बदल गई है, अब असल हालत में नहीं है, बाइबल जो है, समझे, क्रिश्चियन की किताब, खड़े होकर ऐलान कर रहा था सच्ची किताब है, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इनको मानो, इसमें इसी में नजात है। ये फौरन चले गए, उसने कुरान उठाया, कहा अल्लाह की आखिरी किताब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतरी है, ये सच्ची किताब है, इसको मानो नजात मिलेगी। बिल्कुल खुले वो अपनी दलील दे रहा है, अपनी दलील दे रहा है। हमारे यहाँ होता तो जेल के सलाखों में पहुंचा दिया जाता, वो दलीलें दी उन्होंने। बताना ये चाहता हूँ कि इस्लाम के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कभी ढीलापन मत लाना इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में अगर अल्लाह न करे हल्का सा ढीलापन आ गया दिल के अंदर, डामाडोल हो गया, ईमान का खतरा हो जाएगा। ये सहाबा का यही हाल था कि नबी की बात मानते थे, नबी को भी माना और नबी की बात को भी माना। अतानी, ये अल्लाह के नबी आप हक हैं और आपकी हर बात भी हक है, ऐसा माना। एक वाकया सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, आपके 3 बेटे थे, एक का नाम कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। अल्लाह को दुनिया वालों को ये बताना था कि ये जो मिशन चलेगा ना, नबी का नाम चलेगा, उनके पीछे अल्लाह की ताकत होगी। किसकी ताकत होगी? अल्लाह की ताकत होगी। लिहाजा कासिम जो है वो तकरीबन 2 साल के करीब होते अल्लाह को प्यारे हो गए। एक दूसरे साहिबजादे थे, इनका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला। इनको इनके 2 उपनाम भी है, तय्यब और ताहिर। तय्यब और यही अब्दुल्ला के नाम है। पहले बेटे का नाम साहिबजादे का नाम कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला। और ये दोनों सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वतन मुबारक से पैदा हुए, लेकिन बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, यानी अभी बच्चे बड़े हुए नहीं थे, उससे पहले अल्लाह ने आपकी औलाद को उठाया। एक बेटे आपके इब्राहिम थे,
रदी अल्लाह अन्हु। इब्राहिम भी 2 साल के करीब 16 या 18 महीने, किताबों में सीरत की लिखा है 16 या 18 महीने की उम्र में पहुंचे। आप उंगली पकड़कर उसको चला या 18 साल की उम्र के अंदर आपका इब्राहिम का इंतकाल हो गया। और ये इब्राहिम जो पैदा हुए थे, आपकी एक बांदी थी जिसका नाम था मारिया किब्तिया, उनसे पैदा हुए थे। जब इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो आपको बहुत गम हुआ, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सही बुखारी की रिवायत है कि आप जब रोने लगे, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप पर इतना जुल्म हुआ, पत्थर बरसे, कभी नहीं रोए और इब्राहिम के दुनिया से जाने पर रोए। तो आपने फरमाया ए इब्राहिम, तेरी जुदाई पर अल्लाह का नबी बहुत गमगीन है। फिर आपने फरमाया सहाबा, अगर दिल रोए नहीं तो दिल नहीं, वो पत्थर है, कि हम सब्र करेंगे, अल्लाह के फैसले पर राजी। अल्लाह की शान। जिस दिन इब्राहिम का इंतकाल हुआ उस वक्त सूरज ग्रहण हुआ। क्या हुआ? सूरज ग्रहण। तो मक्का वालों में ऐलान हो गया, सबने अफवाह फैला दी कि नबी का बेटा इंतकाल हुआ इसलिए सूरज ग्रहण हुआ है। आपने फरमाया सूरज और ग्रहण अल्लाह के हुक्म से लगता है, किसी की जिंदगी और किसी की मौत की वजह से लगता नहीं। हजरत मारिया किब्तिया बहुत गमगीन रहती थी। 16-18 साल का बच्चा चला जाए और आगे पीछे कोई औलाद ना हो। अब्दुल्ला चले गए थे और कासिम चले गए थे और ये थे, ये भी चले गए, तो बहुत गम हुआ, बहुत गमगीन और हसीन रहती थी। तो मारिया किब्तिया को ये मैं बताना चाहता हूँ, याद रखना, मेरे नबी के देखने में कभी गलती नहीं हो सकती। दुनिया की सारी आंखें देखने में गलती कर सकती है, सोचने में गलती कर सकती है, पकड़ने में, चलने में और हर अमल में गलती कर सकती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में, जुबान में, अमल में, कौल में कयामत की सुबह तक कभी गलती नहीं हो सकती। बल्कि अगर कोई यूं सोचे ऐसा हो सकता है, नबी की बात में यूं सोच ले तो उसके ईमान का खतरा है। तो आपने फरमाया ए मारिया, क्या तू ये चाहती है कि मैं तुझे ये बता दूं यहीं बैठे बैठे कि हमारा बेटा इब्राहिम जन्नत में खेल रहा है? माँ होती। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कह दिया, मेरे दिल ने यकीन कर लिया कि मेरा बेटा जन्नत में खेल रहा है। तो किसी ने मारिया किब्तिया से पूछा, कितना अच्छा मौका था, अपने बेटे को जन्नत में खेलता हुआ देखकर तेरा दिल कितना खुश होता, क्यों हाँ न कहा? तो मारिया किब्तिया ने कहा कि अगर मैं हाँ कह देती तो गैब से मेरे नबी की बात से मेरा ईमान चला जाता। मेरे नबी का जो देखा हुआ है वो ऐसा ही है जैसे आपने अपनी आंखों से देखा। इसलिए साहबा यूं फरमाते थे कि अगर जन्नत भी सामने आ जाए ना, जन्नत, तो भी हमारे ईमान रखना पड़े। हमने आपकी जुबान से जो जन्नत सुनी है, हम ऐसा ही यकीन करते हैं जैसे हमने जन्नत को देखा है। इतना यकीन था साहबा। बहरहाल आज की बात का पूरा खुलासा ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरा कहा माना दखल अल जन्नत, और जिसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, पीठ के पीछे डाल दिया, फकद अबा, उसने मेरा इनकार कर दिया। और मेरा इनकार करने वाला, अल्लाह की पनाह मिल गई, अल्लाह का फजल मिल गया तो कुछ मसला नहीं है। अगर अल्लाह का फजल इनके शामिल हाल नहीं हुआ, फकद अबा, मेरा इनकार करने वाला अपने ईमान की खैर मनाए। तो आज की बात का खुलासा ये है, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर 4 हक है। पहला हक, आपको सच्चा और आखिरी नबी मानना, सच्चा और दूसरा हक ये है आपकी अजमत करना, तीसरा हक ये है आपसे मोहब्बत करना, और चौथा हक ये है आपकी इताअत और फरमाबरदारी करना। इस मौजू को इंशाअल्लाह अगले बुक को भी चलाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका की सच्ची इताअत और सच्चा नक्शे कदम नसीब फरमाए, सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, आपकी गुलामी में जीना और आपकी गुलामी में मरना, और कब्र में आपके नूरानी चेहरे को देखकर अल्लाह हमें पहचान करना नसीब फरमाए।